नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे अर्निस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में आपको एब्रेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। एब्रेशन रजिस्टर्ड है डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच स्टैंड द मैकेनिकल एक्शन such as the rubbing, scraping, erosion tends to progressive removal of the material from its surface। यानी कि किसी भी स्पेसिमेन के सरफेस से अगर उस पर मैकेनिकल एक्शन कर रहे हैं और उसके सरफेस से लगातार जो मटेरियल का रिमूवल होता है, इस एब्रेशन रेजिस्टेंस में उसी को मेजर किया जाता है। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन इज मोस्ट ऑफन मेजर्ड बाय लॉस ऑफ द वेट और लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। लॉस ऑफ द वेट किस में रहेगा, जो ओपेक मटेरियल होंगे, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी मेजर की जाएगी, और इसे टेबल एब्रेशन रेजिस्टेंस के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है, नाम से भी जानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस इसका सबसे ज़्यादा यूज उन कंपनियों में होता है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें मैकेनिकल एक्शन लगातार लगता रहता है। जैसे कि हमारे जो शूज़ हो गए, तो शूज़ में हम इस टेस्ट को करते हैं। ठीक है, जो ये ओपेक वाला दिया हुआ है, लॉस ऑफ द वेट, तो शूज़ के टेस्ट में इसको करते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। बाकी आप लोग इसमें से थ्योरेटिकल में देख लेंगे। द एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड द एब्रेसिव एस्टीमेट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड प्लास्टिक मटेरियल अंडर मैकेनिकल एक्शन, लॉस ऑफ द मटेरियल ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन। सेम सब कुछ वही लिखा हुआ है। ठीक है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसका ए एस टी एम डी जो टेस्ट मेथड होता है वो 1044 के थ्रू इसको करते हैं। ठीक है। अब टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपरेशन, इसको कटिंग या मोल्डिंग के मेथड से इसका स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। 100 mm की स्क्वायर का एक डिश होगा। स्क्वायर यानी कि 100 mm का या तो हम डिश ले लेंगे सर्कुलर या स्क्वायर शेप में, और उसकी जो थिकनेस होगी वो 3 mm होगी। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा स्पेसिमेन होगा या तो वो 100 mm का सर्किल होगा या फिर क्या होगा 100 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट का कहने का ये मतलब हो गया। और जो दूसरा पॉइंट है, द सैंपल शैल बी प्लेन पैरेलल ड्रिल्ड विथ ए होल 6 mm एट द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल। यानी कि 6 mm डाया, यहाँ पर डाया होगा। तो इसका कहने का मतलब कि जो हमारा सर्किल होगा या स्क्वायर होगा, ये तो इसका तो डायमीटर जो सेंटर में इसके एक होल किया करेंगे, जिसका डायमीटर कितना होगा 6.3 mm का। ठीक है, इस अगर सर्कुलर होगा तब भी हम 6.3 mm का जो होगा ये यहाँ पर डाया करेंगे 6.3 mm का। ठीक है। कंडीशनिंग कंडीशनिंग इसमें सेम रहती है। ये जो लिखा हुआ ना, नॉट पीरियड टाइम ऑफ 40 आवर्स, इसको 40 आवर्स के लिए इस टेम्परेचर पर रखते हैं। जनरली ये जो हम टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो जैसे स्पेसिमेन लैब में आते हैं, तो जो सैंपल के लिए आया उसको हम लैब टेम्परेचर पर रख देते हैं, और लगभग लगभग 2 दिन बाद 2 दिन बाद हम उसको, यानी कि 40 घंटे से ज़्यादा हो जाए कम ना हो, तो 2 दिन के बाद हम उसको स्पेसिमेन बनाते हैं, तब उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इस टेस्ट के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट होगा कि एब्रेशन टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए हमारे पास। इंश्योर दैट द मशीन इज कैलिब्रेटेड एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा अब्रेसिव व्हील। जो इसमें व्हील लगे रहते हैं, जो अब्रेशन करते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल का रिमूवल होता है, वो व्हील होने चाहिए स्टैंडर्ड व्हील, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का और 1000 ग्राम का, या और भी वेट हो सकता है कम ज़्यादा, जैसा कि स्टैंडर्ड में लिखा होगा। और जो ग्रेड के नाम से उनको जाना जाता है, CS10 और H18 ग्रेड के होते हैं। फिर क्या ज़रूरत होगा हमको, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो अपडेटेड मटेरियल होगा सरफेस से उसको रिमूव करेगा। फिर एनालिटिकल बैलेंसर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एनालिटिकल बैलेंसर जो इसमें होगा, उसकी एक्यूरेसी आप याद रखेंगे कि 0.0001 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 मिलीग्राम होनी चाहिए, 0.1। ठीक है, तो इतने ग्राम की एक्यूरेसी का होना चाहिए। फिर हेज मीटर किस काम में आएगा, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे, उनकी उनका जो एब्रेशन टेस्ट करेंगे तो वो हेज मीटर से करेंगे। वर्नियर मेजर करने के लिए हमारा आ जाएगा जो डायमेंशन को। फिर टेस्ट प्रोसीजर में इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे लॉस ऑफ द वेट मेथड और लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये ओपेक के लिए होगा, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए होगा। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट लिखे, तो आप यहाँ तक तो लिखेंगे, फिर इन दोनों टेस्ट मेथड में से एक को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और एक को शॉर्ट में, कि केवल उसमें व्हील्स बदले रहते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके पास टाइम होगा आप वैसा एग्जाम में करेंगे। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो आप एक को ही डिस्क्राइब करके आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं लॉस ऑफ द वेट मेथड में क्या होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि द टेस्ट मेथड इज जनरली यूज फॉर द ओपेक मटेरियल। ठीक,
दूसरा पॉइंट, इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल आर टेकन एनालिटिकल बैलेंसर। जो हमारा एनालिटिकल बैलेंसर है वो 0.0001 ग्राम का है, तो इस एक्यूरेसी तक का हम सैंपल का वेट ले लेते हैं। फिर उसको टर्न टेबल पर फिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं, एब्रेसिव व्हील का सिलेक्ट करते हैं और उसको फ्लैंज में जो होते हैं एब्रेसिव व्हील उसमें उनको अटैच करते हैं। फिर कैलिब्रेटेड एब्रेसिव व्हील H18 इज यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड C10 फॉर रिजिड मटेरियल। यानी कि जो उनका ग्रेड होता है H18, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे रबड़ हो गए या इलास्टोमर हो गए, उनके लिए यूज किया जाता है। और H18 जो रिजिड प्लास्टिक होते हैं उनके लिए हमें यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट, द डेड वेट। अगर हमें उसमें एक्स्ट्रा वेट लगाना होता है और नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन, हम वेट और रिवोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। फिर जनरली जो ये टेस्ट किया जाता है वो 5000 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब इतने साइकिल वो घूमेगा। फिर वैक्यूम डिवाइस इज पोजीशन, वैक्यूम डिवाइस को अटैच कर देते हैं। जो वैक्यूम डिवाइस क्या होगा, उस पर से हमारा जो एब्रेडेड मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देगा। फिर लॉस ऑफ द वेट इज, उसके बाद क्या करेंगे, लॉस ऑफ द वेट मेजर्ड एनालिटिकल बैलेंसर एंड वेट लॉस इन मिलीग्राम पर 100 साइकिल। यानी कि 1000 साइकिल उसमें जब कंप्लीट हो जाएंगी तब हम उस सैंपल को निकालेंगे और उसका वेट करेंगे और जो वेट आएगा उसको नोट करेंगे। फिर हम उसको फिर से टेस्ट करेंगे। फिर 1000 साइकिल के बाद फिर ऐसे करके हम उसको 5000 साइकिल तक कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट को इस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, लॉस ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी होती है, दिस टेस्ट मेथड फॉर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है सबसे पहले। और इसको 500 ग्राम का जो वेट होता है उसमें 1000 साइकिल पर ही करते हैं और लॉस ऑफ द वेट 5000 साइकिल्स पर हो, यानी कि टोटल साइकिल होंगी और इसके लिए 100 साइकिल होंगी। ठीक है, इसमें क्या डायग्राम बनाएंगे जो हम लास्ट में बनाए हैं। हाँ, सब उसमें देखेंगे कि जो डायग्राम होगा हमारा वो हमेशा प्रोसेस के साथ बनेगा। ठीक है, इसमें बाद में बना हुआ आप लोग जो सारा क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रोसेस के बाद डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो कि ये डायग्राम दिया हुआ है ये, इसमें आप लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये हमारा जो स्पेसिमेन दिया हुआ है ये स्क्वायर भी शेप का हो सकता है और सर्किल शेप का भी होगा। ठीक है, जो इसका ये डायमीटर है ये 6.3 mm का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जनरली 6 रखते हैं, 3 इसमें वेरिएशन होता है 0.3। ठीक, और ये जो एब्रेसिव व्हील ये जो लगे हुए हैं ये एब्रेसिव व्हील्स हैं। ठीक है, ये जो एब्रेसिव व्हील जो है हमारे सैंपल में इतने ही एरिया को अपडेट करते हैं तो इसे एब्रेशन ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये जो हमारी टेबल हो गई है, टर्न टेबल बोलते हैं इसको, तो ये हमारी रोटेट करती रहती है एक साइड में, तो इसको एब्रेशन टेस्ट। आप लोग एग्जाम में जो फिगर बनाते हैं नीचे लिखेंगे कि ये फिगर किस चीज़ का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाता है हमारा सरफेस। जो मटेरियल का सरफेस अगर हार्ड है तो अब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगी। फिर टाइप ऑफ द हार्डनेस ऑफ द अब्रेसिव व्हील, जो अब्रेसिव व्हील्स यूज करेंगे वैसा हमारा आएगा। तो नंबर ऑफ द साइकिल एंड लोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें कि जितना नंबर ऑफ द साइकिल और लोड के पर भी वो इफेक्ट डालेगा अब्रेशन टेस्ट का। ठीक है, अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि रियल टाइप लाइफ में अगर हम आप मशीन देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगी। ये देखिए, ये एब्रेशन टेस्ट की मशीन्स होती हैं। इसमें जो ये हमारा जो सैंपल लगा हुआ है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सैंपल लगा हुआ है सर्कुलर से में। इसके सेंटर का 100 mm इसका डायमीटर है आउटर का, और जो सेंटर में होल किया गया उसका 6.3 mm का डायमीटर, और जो थिकनेस है इसकी वो अप्रॉक्स 3 mm है। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है ये इनको लोड बोलते हैं। ये जो है हमारे ये लोड हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लोड है। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये एब्रेसिव व्हील्स हैं। एब्रेसिव व्हील्स जो आपने H18 और CS10 पढ़ा, ये एब्रेसिव व्हील्स यही वाले व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सेम मशीन में दो लगे रहते हैं। एक इस साइड से, इसको हम ऐसे यहाँ पर लाएंगे तो इसी पोजीशन में एकदम सेम आ जाएगा। और ये जो हमारा दिया हुआ है ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करेगा कि जितना इससे रोटेशन से, वैक्यूम पंप में आप देखेंगे यहाँ से वैक्यूम करेगा और यहाँ से वैक्यूम करेगा, दो जगह से। तो इसमें जो ये वैक्यूम पंप जो इसमें से मटेरियल अपग्रेड होकर के जाएगा, जो इससे अपग्रेड होकर के जाएगा वो ये वैक्यूम यहाँ से वैक्यूम हो जाएगा। और जो इस वाले सैंपल पे यहाँ से इस व्हील से अपग्रेड करेगा वो इस वैक्यूम थ्रू तहत रिमूव कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ द साइकिल डिस्प्ले में शो होगा और रेवोल्यूशन शो होंगे, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इस इमेज में आप लोग देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा। ये हमारी छोटी सी मशीन होती है जो टेबल पे ही आ जाती है। ये हमारा सैंपल हो गया, ये एब्रेसिव व्हील्स हो गए। ये इसको ओपन करके हम सैंपल को यहाँ पर क्लैंप कर लेते हैं और ये हमारे स्टार लोड हो गए। ठीक है, ये एब्रेसिव व्हील्स हो गए, ये स्टार लोड हो गए।
और फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेज मीटर। हेज मीटर से ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए जो उसमें तो हमें वेट बैलेंस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा तो इसमें एनालिटिकल बैलेंसर की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें हमारी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हेज मीटर की। तो ये हमारा हेज मीटर है। हेज मीटर में क्या करेंगे हम, सेम सैंपल का साइज होगा, सब कुछ सेम होगा प्रोसेस, बस इसकी जो 100 साइकिल हैं उस पर, उसके बाद हम सैंपल को लाएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ पर प्लेस करने से इसमें से लाइट निकलेगी और यहाँ ऊपर एक सेंसर लगा रहेगा, तो सारा डाटा इसमें एक ग्राफ के माध्यम से इस कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेस्ट को करते हैं। तो आप लोग जितना इसमें पेंसिल से बना हुआ डायग्राम्स है वो आप लोग बनाएंगे और इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, और डायग्राम हमेशा प्रोसेस के बाद बनाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो चैनल के बायो में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड करेंगे RSI ऐप को, वहाँ पर एक सेम चैनल होगा जहाँ पर इससे सारे PDF हैंड रिटन नोट्स को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।